प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित अध्याय 4 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं काफ़ी समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो आइए हम सीधे चलते हैं। अध्याय 4 समांतर श्रेणी है, ये श्रेणी नहीं है। तो चलिए देखते हैं पहले समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या है। ऐसी संख्या जिसमें क्रमिक संख्याओं के बीच निश्चित संबंध हो, यानी कि क्रमिक यानी लगातार जो संख्या आती है उनके बीच में एक निश्चित संबंध होगा और वो सभी आंकड़े या पद पर दिखाई देगा। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह के एग्जांपल में आप देखेंगे तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, यानी इसमें अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। इसमें भी अंतर 2 का, इसमें भी 2, इसमें भी 2 का, यानी सभी पदों के बीच में इसका जो अंतर है वो क्या है? समान है। और इस अंतर को कहते हैं सर्वांतर, क्योंकि सभी में अंतर आ रहा है, सर्वांतर। ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1 है, 4 है, एग्जाम्पल स्क्रीन पर एक समांतर श्रेणी का एक उदाहरण दिया गया है। अब देखें यहाँ पर 4 और 9 के बीच में अंतर कितने का है? 5 का अंतर। इसी प्रकार 9 और 14 के बीच में 5 का, 14, 19 के बीच में 5 का अंतर है। तो ये कहलाता क्या है? आपका सर्वांतर कहलाता है ना, डिस्टेंस। दोनों के बीच में अंतर तो समान आ गया, लेकिन ये पहला पद कहलाएगा, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। यानी हम पहला पद को हम क्या बोलेंगे? ए से व्यक्त करेंगे। पहला पद ए होगा, ए का मान होगा 4। इसके बाद आता है सर्वांतर। सर्वांतर को डिस्टेंस कहते हैं, यानी डी से व्यक्त किया जाता है। तो इसे हम लिखेंगे सर्वांतर क्या होगा? कैसे प्राप्त हुआ? डी का मान दूसरे पद में आप पहले पद को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा सर्वांतर। जैसे 9 है और पहला पद 4, तो दोनों का अंतर। इसके आगे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इतने पदों में से 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये होगा n का मान। n का मान आपको 12वां पद पूछा जाएगा तो n का मान 12 होगा। यदि 15वां पद पूछा जाएगा तो n का मान 15 लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। समांतर श्रेणी कैसा होता है? इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ये खाली स्थान में भी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। कैसे होगा? जैसे एग्जाम्पल देखें, हमारे पास समांतर श्रेणी का उदाहरण दिया गया 1, 3, 5, 7। यहाँ पर a का मान तो आ गया 1, लेकिन आप देखेंगे सर्वांतर की बात हो रही। सर्वांतर क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे d का मान ज्ञात करेंगे, तो d का मान क्या होगा? दूसरे, यानी 3 में हम 1 घटाएंगे। 3 में 1 घटा देंगे तो क्या आएगा? 2। तो ये क्या है? धनात्मक मान है। ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद क्या है? 5 है, और घटाएंगे किसे? 9 को घटा देते हैं। तो 5 में 9 नहीं घटेगा तो ऋण चिन्ह लगा देंगे। अब उल्टा करके घटा दें, 9 में 5 तो आएगा 4। तो ये क्या आ गया? ऋणात्मक आ रहा है मान। तीसरा यहाँ पर है, इस तरह से श्रेणी दी गई है 2, 2, 2 करके। तो यहाँ पर डी में क्या हो जाएगा? दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो 2 में 2 ही घटाना पड़ेगा, तो क्या आएगा? शून्य। इस तरह से है ना, समांतर श्रेणी में सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। अब हम देखते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद किस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। ठीक है, nवां पद। तो nवां पद का हमारे पास फार्मूला है Tn। टी को बोलते हैं टर्म और n को n ही पढ़ेंगे, nवां पद। इसके बराबर सूत्र है a प्लस कोष्टक में है n-1 इंटू डी। ये क्या है? पहला पद कहलाएगा श्रेणी में, पहला पद। n क्या है? पदों की संख्या, कितने पद का मान आपको
ज्ञात करना है। n का मान पदों की संख्या को बताएगा और d क्या है, डिस्टेंस यानी सर्वांतर को बताएगा। और ये tn क्या है, nवा पद को बताता है। इस तरह से फार्मूला हमको समझ में आ गया कि किस तरह से सवाल दिए जाएंगे और कैसे हल करना है। चलिए देखते हैं उदाहरण का एक प्रश्न। चौथा उदाहरण है, ये अच्छा प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है। यहाँ पर दिया प्रश्न, समांतर श्रेणी में 4, 7, 10 और 17 का 10वां पद ज्ञात करना है। अभी 4 ही पद दिए गए हैं, इसके आगे क्या आएगा हमें पता नहीं, तो 10वें नंबर पर कौन सा पद आएगा वो ज्ञात करना है। एनवा पद जैसे लिखा रहता है वही है 10वां पद, एन की जगह 10 लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद दिया गया, ए का मान लिखेंगे 4, डी का मान होता है दूसरे पद में, पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद 7 है और पहला पद है 4, अंतर कितना आएगा 3। एन का मान, कितने पद का मान ज्ञात करना है, 10 का मान ज्ञात करना है। ठीक है तो चलिए पूछा है 10वां पद ज्ञात करें, तो टी एन का फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टी का टी एन की जगह लिखेंगे 10, यानी 10वां पद हो गया बराबर, ए का मान है पहला पद 4 धन एन का मान है 10 में ऋण 1 घटा देंगे, गुना डी का मान है आपके पास 3। तो टी 10 यानी 10वां पद है 4 धन 10 में 1 कम करें या घटाएं 9 बचेगा और गुना 3। तो टी 10 यानी 10वां पद बराबर 4 धन गुना करना है ना 9 का 3 से, तो 9 तिया 27। सबसे पहले गुना करेंगे, इसके साथ जोड़ना नहीं है, पहले गुना होगा। तो इन दोनों का योग आएगा 27 और 4 कितना होगा 31। तो आपके पास आ गया ने 10वां पद का मान 31। इस तरह से आपका आंसर होगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को ही आपको बताया जा रहा है। प्रश्नावली का हम देख पा रहे हैं, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। इसमें भी 10वां पद ज्ञात करना है। 9, 5, 1 और ऋण 3 का 10वां पद क्या होगा। 4 पद दिए गए हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वां पद क्या होगा हमें पता नहीं है, तो 10वां पद का मान ज्ञात करना है। पहले जैसा ही पहला पद आपकी स्क्रीन पर है, 1 का मान 9 होगा। डी में क्या करते, सर्वांतर का मान होता है, दूसरा पद क्या है 5 है, में घटा देंगे कितना, पहला पद क्या है 9, तो 5 में 9 नहीं घटेगा, ऋण होगा और उल्टा करके घटा दें, 9 में 5 4। अब आपको 10वां पद ज्ञात करना है, तो n के बराबर आप लिखेंगे 10। फार्मूला वही है आपका, देखते हैं फार्मूला आपका टी एन, फार्मूला है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सारे मान रखेंगे, टी एन का मान है 10 यानी 10, पहला पद है 9 धन एन का मान 10 में 1 घटा देंगे, गुना डी का मान है ऋण 4। इस तरह से टी 10 यानी 10वां पद बराबर 9 धन 10 में 1 कम करेंगे तो आएगा 9 गुना ऋण 4। गलती यहीं पर करते हैं बच्चे, ध्यान देना, पहले गुना का प्रयोग पहले करेंगे बॉडमॉस के नियम के तहत। तो 9 धन 9 और 4 36 होता है, और प्लस माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 चौक 36। अब यहाँ पर देखें 9 में 36 नहीं घटेगा, तो मैंने बताया तरीका, पहले माइनस लिखें, अब सीधा करके घटा दें, उल्टा करके, मतलब 36 में 9 घटा देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 27। तो ऋण 27 पढ़ा जाएगा, तो 10वां पद का मान क्या होगा, ऋण 27 होगा। यही आपका आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न नंबर है आपका 7वां, जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं क्वेश्चन को बताया जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी किए जा रहे हैं इसमें। तो देखें यहाँ पर समांतर श्रेणी में 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, तो पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें टोटल अंतिम पद है 218 है यहाँ पर, लेकिन कितने कुल पद है वो आपको ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या किससे ज्ञात करते हैं, n का मान है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखें, प्रथम पद a का मान 8 होगा, d सर्वांतर है यानी दूसरा पद क्या है 15 है, 15 में घटाएंगे पहला पद 8, तो आएगा कितना 7। पदों की संख्या क्या है n, है ना, इसका आप ज्ञात करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। ये दिया है अंतिम पद, अंतिम पद को हम लिखते हैं, मान लेते हैं अंतिम पद tn है, या फिर इसके जगह l का प्रयोग करते हैं। l मतलब होता है लास्ट यानी अंतिम, l बराबर लिख देंगे 218। एक चीज़ और बताना है आपको, यहाँ पर l के बराबर tn भी लिख सकते हैं, तो हम tn के जगह l का मान और l का मान 218 रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है फार्मूला,
कि टी एन की जगह चाहे तो आप सीधा सीधा फार्मूला बना सकते हैं एल। क्यों बनाएंगे? जब अंतिम पद रहेगा तो टी एन की जगह एल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देंगे आप, तो अंतिम पद एल है और इसका मान है 218 बराबर प्रथम पद यानी ए का मान है 8 धन एन का मान आपको ज्ञात करना है, एन है ना -1 गुना डी का मान क्या है 7। अब आप 8 का पक्षांतर कर दीजिए इस तरफ, तो 218 में आप 8 घटा देंगे फिर बराबर, अब बचेगा इतना पद, 7 का गुना एन से करेंगे तो 7 एन होगा, ऋण 7 एकम 7। अब इसमें अंतर करेंगे, 218 में 8 घटाएंगे तो बचेगा 210, ऋण 7 का पक्षांतर कर देंगे तो धन 7 बराबर 7 एन। इस तरह से 217 हो जाएगा जोड़ने पर बराबर 7 एन। तो n का मान आपको ज्ञात करना है पदों की संख्या, तो 7 n बराबर क्या है आपके पास 217, तो n बराबर क्या होगा 217/7, कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7 21, 7 एकम 7, n बराबर क्या आएगा 31, 31 आपका आंसर होगा, यानी पदों की संख्या कितनी होगी 31 होगी। चलिए देखते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है ये। इसमें पूछा गया है 27, 24, 21 में कौन सा पद शून्य है ना। ये देखिए क्रम क्या हो, 27 के बाद 24 आता है, 21 आ रहा है, यानी धीरे धीरे कम होते जाएगा, तो कोई एक ऐसी स्थिति आएगी कि आगे का जो आने वाला पद है वो शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा? अंतिम पद शून्य होगा। तो माना कि इसमें मान लेते हैं, माना कि अंतिम पद, अंतिम पद को क्या लिखते हैं? एल से दर्शाते हैं, अंतिम पद क्या है? शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या क्या दिया गया? पहला पद है 27 और डी यानी सर्वांतर का मान, दूसरा पद 24 में हम 27 को घटा देंगे तो 24 में 27 नहीं घटेगा तो ऋण चिन्ह, अब 27 में 24 घटा देंगे तो 3, इस तरह से है ना। तो सारे मान आ गए। अब आपको क्या ज्ञात करना? एन का मान यहाँ पर ज्ञात करना होगा, क्योंकि ए का मान, डी का मान, एल का मान दिया है, तो एन का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो है ना, फार्मूला लिखेंगे आप, एल के बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल का मान है ना, अंतिम पद का मान शून्य है बराबर प्रथम पद क्या है 27 है, धन एन का मान आपको ज्ञात करना है, n-1 लिखेंगे गुना डी का मान है -3 में। अब आगे इसमें देखते हैं क्या होता है। अब आएगा शून्य बराबर 27, -3 का गुना n से करेंगे तो है ना चिन्ह के साथ, तो 3n होगा, और -1 के साथ गुना करेंगे तो ऋण धन और ये 3 होगा। इस तरह से देखेंगे, शून्य के बराबर 27 और 3 प्लस में है तो 30 होगा, और ये 3n, तो 3n का पक्षांतर करेंगे बाएं तरफ तो प्लस में आ जाएगा, 3n बराबर 30। तो यहाँ पर क्या है, n का मान ज्ञात करना आसान होगा, n बराबर 30 और ये 3 का पक्षांतर हो जाएगा बटा के रूप में, तो n बराबर क्या आएगा 10 आएगा कैंसिल करने पर, तो n बराबर 10, यही आपका उत्तर होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा? 10वां पद शून्य हो जाएगा। चलिए अब हम उदाहरण 8 का बताने वाले हैं प्रश्न, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य? 2 अंक वाले हम थोड़ा सा रफ कार्य कर लेते हैं। 2 अंक वाली संख्याएं क्या है हमारे पास? 10 से शुरू होता है, 10, 11 से लेकर 2 अंकों की संख्या है 99। अब इसमें से 5 से भाग जाने वाली संख्या ढूंढना है। तो 5 से भाग जाएगी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसके आगे भी आएगा 12, 13, 14, 11 तो नहीं जाएगा, 12, 13, 14, 15 आएगा। इसी प्रकार से 20 आएगा 5 से भाग जाने वाली संख्या। और यहाँ पर देखो 99 है, 99 के पहले 98 है, 97 है, 96 है, 95 है। तो क्या 99 जाएगा क्या 5 से भाग? नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, तो 95 जाएगा। तो अंतिम पद आपको क्या मिल रहा है? 95 मिलेगा। पहला पद 10 मिलेगा और अंतिम पद 95 मिलेगा। इस तरह से हम, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी इसमें प्राप्त होगी। तो यहाँ लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्याएं जो 5 से विभाज्य है, वह संख्या क्या मिलेगी आपको? अभी बताया गया था 10, 15, 20 डैश 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 लास्ट मिलेगा 95 यानी 95, किस में है? समांतर श्रेणी में है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब पहला पद क्या मिलेगा आपको?
10 सर्वांतर यानी 15 में हम 10 घटा देंगे तो कितना मिल पाएगा, हमें 5 मिलेगा। 95 लास्ट पद है, एल से दर्शाते हैं तो 95 एल के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला का यूज़ करेंगे। अंतिम पद दिया गया है इसलिए फार्मूला क्या होगा आपका, एल के बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान हमारे पास क्या है 95 है, इज इक्वल टू ए का मान है 10 प्लस एन आपको ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू डी का मान आपके पास है 5। तो 10 का पक्षांतर कर देंगे तो 95 माइनस 10 में आ जाएगा, इक्वल क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 5। इसका भी आप गुना कर लेते हैं, इसमें अंतर कितना आ जाएगा 85 इज इक्वल टू 5 का n से गुना करेंगे 5n माइनस 5 इंटू 1 क्या होगा 5। आगे प्रोसेस करेंगे, -5 का पक्षांतर कर देंगे तो 85 प्लस 5 होगा इज इक्वल टू 5n। इस तरह से यहाँ पर दोनों का योग 90 होगा, 90 और 5n। तो n का मान आपको ज्ञात करना, 5 का पक्षांतर करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 90/5। अब इसमें से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ बचेगा 4, 5 अट्ठे 40। तो n का मान क्या आ गया 18 यानी 18 प्राप्त होगा। तो यही आपका आंसर है। तो कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हो जाएगी, 18 ऐसी संख्या है जो 2 अंकों वाली संख्या जो 5 से विभाज्य होगी, यही आपका उत्तर होगा। चलिए इस प्रश्न को पढ़ने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। अभी आपको बताया गया था nवां पद, nवां पद का क्या फार्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि हमें pवां पद बोला जाए, n की जगह p यानी pवां पद पढ़ेंगे तो जहाँ n है वहाँ पर n है, तो वो यहाँ पर p है तो वहाँ पर p लिखा जाएगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार क्यूवां पद पढ़ेंगे तो क्या होगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस तरह से हमारे पीवा पद और क्यूवा पद बनेगा। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। चलिए प्रश्न पढ़ने से पहले इसमें लिखेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद को मान लेते हैं a तथा सर्वांतर d है। अब देखिए पीवा पद क्या है, q है। पीवा पद कैसे लिखेंगे, TP, इसे हम पीवा पद पढ़ेंगे और इसके बराबर क्या है q। तो TP का मान अभी बताया था कैसे होगा, इसके बराबर होगा a प्लस, इसका सूत्र होगा पीवा पद का मान a प्लस एन माइनस 1 इंटू, इनकी जगह लिखा जाएगा p और ये d बराबर होगा q। ठीक है, ये आ गया समीकरण पहला। दूसरा है क्यूवा पद TQ, इसके बराबर होता है p। तो क्यूवा पद क्या हो जाएगा फिर a प्लस पी की जगह आएगा q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p होगा। ये आ गया दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, पहले समीकरण को दूसरे में घटा देंगे, तो समीकरण पहला में दूसरे को घटाएंगे। तो एक बार लिख लेते हैं, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी के बराबर है q, और दूसरा है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। घटाते समय नीचे का चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, प्लस माइनस इक्वल है, कट जाएंगे। p माइनस 1 में q माइनस 1 घटा देंगे, यानी p माइनस 1 माइनस फिर q माइनस 1, और ये क्या है दोनों में d उभयनिष्ठ कॉमन है, तो इसमें हम दोनों का कॉमन d ले सकते हैं, बराबर q माइनस पी। अब यहाँ पर देखेंगे इसके में माइनस यानी कि कोष्ठक हटाएंगे तो क्या होगा p माइनस 1, एक मिनट, p माइनस 1, अब यहाँ से माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस q और प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएंगे, कोष्ठक में लिखेंगे इसे, और ये d गुना के रूप में है और ये है q माइनस पी। आगे यहाँ पर क्या बचेगा फिर p माइनस q बचेगा इंटू डी बराबर q माइनस पी। तो d का मान क्या हो जाएगा, d का मान इस p माइनस क्यू को पक्षांतर करेंगे तो q माइनस पी बटा p माइनस क्यू। d का मान इस तरह से अभी दिखाई दे रहा है, ऊपर में q माइनस पी बटा p माइनस क्यू। दोनों की शकल अलग अलग है यानी एक जैसे नहीं दिख रहा है, यदि तो चेंज कर सकते हैं, माइनस पी को पहले लिखें और
प्लस क्यू को बाद में बटा पी माइनस क्यू। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, माइनस उभयनिष्ठ निकाल दें। माइनस उभयनिष्ठ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू में बदल जाएगा और नीचे में है पी माइनस क्यू, ये दोनों कट जाएंगे तो डी का मान क्या आ जाएगा, -1। ये आ गया। अब हम इस डी का मान -1 फार्मूला में रखेंगे। डी का मान -1 जो प्राप्त हुआ है उसे हम पहला या फिर दूसरे समीकरण में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम डी का मान -1 कहाँ पर रखेंगे, समीकरण पहला में। समीकरण पहला इस तरह से है, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। तो आप डी की जगह रखेंगे -1, तो यहाँ पर a प्लस पी का मान p ही रहेगा, -1 इंटू डी का मान है -1 इज इक्वल टू क्यू। तो इस तरह से a प्लस, या कहेंगे -1 का गुना p से करेंगे तो -p होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का गुना 1, इस तरह से इक्वल q। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रथम पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रथम पद a का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों का पक्षांतर करेंगे। तो a यहीं रहेगा और p का पक्षांतर करेंगे तो प्लस p में चला जाएगा, प्लस q अपने स्थान पर है और इसे ले जाएंगे +1 का -1। तो ये आ गया आपका a का मान। तो a का मान ये प्राप्त हुआ और ये d का मान प्राप्त हो गया। अब पूछा गया है, आपको क्या पूछा गया है, p प्लस q व पद का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस तरह से p प्लस क्यू व पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर p था तो p प्लस p व पद पढ़ते थे तो p प्लस क्यू लिखेंगे तो p प्लस p क्यू व पद पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला बनेगा a प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू -1 और इंटू डी, ये इसका फार्मूला बनेगा। हमारे पास a का मान क्या है, p प्लस क्यू -1 और d का मान है -1। इन दोनों मान को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यू टी पी प्लस क्यू व पद बराबर a का मान है हमारे पास, a यहाँ पर है, a का मान है p प्लस क्यू -1, फिर बीच में क्या है, प्लस है, ये तो वही रहेगा p प्लस क्यू -1 गुना d का मान क्या है, -1 का गुना इन तीनों से करेंगे आप। तो इस तरह से टी पी प्लस क्यू व पद बराबर p प्लस क्यू -1 से इन तीनों का गुना किया जाएगा तो क्या होगा, माइनस के साथ करेंगे तो -p होगा, -q होगा और माइनस माइनस +1। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर +p प्लस q -1 +1 सारे मान कट गए तो क्या है यहाँ पर 0। तो टी पी प्लस क्यू व पद का मान क्या आता है, 0। यही आपको ज्ञात करना था, यानी प्रूव करके दिखाना था। यही आपका आंसर है, इतिम सिद्धम। चलिए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न और वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए देखते हैं प्रश्न। यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के पीवी पद क्यूवी पद आरवी पद का मान है तो सिद्ध करके आपको दिखाना है 0 के बराबर। यानी कि पीवी पद का मान क्या है, ए है, क्यूवी पद का मान क्या है, बी है, और आरवी पद का मान क्या है, सी है, ठीक है। तो इसे आप पुनः लिखेंगे हल करते समय। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए, और सर्वांतर क्या है, डी है। प्रश्नानुसार देखेंगे पीवी पद, तो टी पी और इसके बराबर क्या है, ए है। तो टी पी के स्थान पर क्या आ जाएगा, फार्मूला बनेगा ए प्लस कोष्टक में प्लस p -1 इंटू डी के बराबर आएगा a। ये आ गया आपका पहला समीकरण। इसी प्रकार है दूसरा क्यूवे पद, टी क्यू बराबर आपका मान है b, स्मॉल b। तो टी क्यू के स्थान पर क्या लिखेंगे, a प्लस कोष्टक में q -1 इंटू डी के बराबर b। ये आ गया दूसरा समीकरण। इसी प्रकार से आरवे पद टी आर बराबर है सी। तो टी आर के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, a प्लस आर -1 इंटू डी बराबर सी। ये आ गया तीसरा समीकरण।
अब हम देखते हैं क्या प्रूव करना है। इसके बराबर 0 लाना है। बाएं तरफ देखो यहाँ पर a है तो a का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा। दूसरे में b है तो b का मान हमें ये वाला है और c का मान तीसरे समीकरण से प्राप्त हो जाएगा। इन तीनों मान को हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में रखेंगे। चलिए बाएं पक्ष हमने लिख लिया। हमने a का मान, b का मान और c का मान रखना है। तो a का मान हमारे पास था, कोष्टक में लिखेंगे a प्लस p माइनस 1 और d था, कोष्टक बंद, और q माइनस r। फिर प्लस b के स्थान पर था a प्लस कोष्टक में q माइनस 1 d कोष्टक बंद और r माइनस p, प्लस तीसरा है c का मान आप रखेंगे तो c का मान था आरवे पद था तो क्या होगा a प्लस r माइनस 1 और d कोष्टक बंद और p माइनस q। ये है आपके पास। चलिए अब गुना कर लेते हैं। ये वाला ब्रैकेट खोल लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, a का a रहेगा, कोष्टक के अंदर ही है, प्लस p और d होगा और d और 1 का गुना करेंगे तो माइनस d, ये प्राप्त होगा। कोष्टक बंद, छोटे कोष्टक में है q माइनस r, बाद में नए स्टेप में गुना करेंगे। फिर यहाँ पर ये वाला कोष्टक ओपन करेंगे, a प्लस है ना q का d से गुना करेंगे तो q d होगा माइनस, और d का 1 से गुना करेंगे d, कोष्टक बंद, r माइनस p। फिर प्लस तीसरे में भी ठीक इसी प्रकार से a प्लस r का गुना d से करेंगे r d होगा माइनस d का 1 से गुना करेंगे d, कोष्टक बंद और p माइनस q। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर q का गुना, मैं कलर चेंज कर दूँ तो समझ में आएगा, है ना। q का गुना हम क्या करेंगे, तीनों से करेंगे तो क्या होगा, a। अब हम देखते हैं q का गुना करेंगे क्रमशः इन तीनों के साथ तो क्या होगा, a का गुना q से aq होगा, फिर प्लस p d q होगा और माइनस d और q होगा। ठीक है, अब माइनस r के साथ सभी का गुना करेंगे तो माइनस ar, फिर क्या होगा, फिर माइनस p d r और माइनस माइनस प्लस r का गुना d से करेंगे तो r d होगा। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, प्लस r का गुना इन तीनों से करेंगे तो क्या होगा, a r, फिर प्लस q d r, फिर d से गुना करेंगे तो माइनस r d, फिर माइनस p से गुना करेंगे तीनों का गुना तो माइनस a p होगा और माइनस p q d होगा। फिर माइनस माइनस प्लस d और p का गुना करेंगे तो d p प्लस में आएगा। फिर प्लस p का गुना इन तीनों के साथ करेंगे तो a का गुना p से होगा, ap होगा, प्लस r d के साथ गुना p का करेंगे तो r d p होगा। फिर माइनस d के साथ p का गुना करेंगे तो माइनस d और p। अब लास्ट बचा है माइनस p का गुना तीनों के साथ करेंगे तो माइनस a क्या हो जाएगा, q होगा। फिर प्लस माइनस, एक मिनट, माइनस q का गुना आर डी से करेंगे तो माइनस में आएगा और आर डी का गुना q से करेंगे तो हमें आर डी और q मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट बचा है माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और d का गुना करेंगे q से तो डी क्यू। ये कंप्लीट पूरे स्टेप हो गए गुना के रूप में। अब हम देखते हैं क्या क्या इसमें कैंसिल हो सकता है। पूरे कैंसिल होगा तभी हमें 0 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर ए क्यू प्लस में है, ढूंढते हैं इसमें ए क्यू प्लस कहाँ पर, माइनस कहाँ पर है, ए क्यू माइनस मिल गया। पी डी क्यू ढूंढ लेते हैं यहाँ पर, पी डी क्यू यहाँ पर मिल रहा है, ये माइनस में है, डी क्यू माइनस में है और डी क्यू प्लस में है, ए आर माइनस में है, ए आर प्लस में है, पी डी आर माइनस में है और पी डी आर प्लस में है, आर डी प्लस में है और आर डी माइनस में है, क्यू डी आर प्लस में है और क्यू डी आर माइनस में है, ए पी माइनस में है, ए पी प्लस में। इस तरह से सारे मान कट गए तो क्या आएगा उत्तर यहाँ पर 0। ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर है। यही अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।